आइए दोस्तों, आज हम अपनी हिंदी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी हिंदी क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं सर्वनाम को। और सर्वनाम के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूपीपीसीएल के अंदर आ रखे हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो भी मैंने रख रखे हैं। और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रखी हैं आपके प्रीवियस ईयर में वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस चैप्टर के अंदर। और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे वो हम लास्ट में वीडियो करेंगे। पहले इस टॉपिक को पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे, इसके बाद हम इसके एमसीक्यू भी करते हैं, जैसे कि आपको सारी वीडियो में हमारी एमसीक्यू भी मिले होंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है ये देखते हैं। जो सर्वनाम होता है उसे कहते क्या है? तो सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। तो मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इन, उन, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। तो ये सारी चीजें इन जगह पर प्रयोग की जाती है। किसकी जगह पर? संज्ञा की जगह पर। अब संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करा जाएगा। इसे क्या कहते हैं? ये सारे वर्ड आपको दिखा रखे हैं, तो इन्हीं की सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आपको पता चल गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं टोटल। 6 भेद होते हैं। इसके बाद इनके सभी वेदों में देखते हैं क्या क्या होता है। जो हमारा पहला वेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक में क्या होता है? मैं, तुम, वह, हम, मैंने, इन सब को हम पुरुषवाचक में कहते हैं। निजवाचक में क्या होता है दोस्तों? आप। और निश्चयवाचक में क्या होता है? यह और वह। अनिश्चय में होता है कोई और कुछ। संबंधवाचक में होता है जो और सो। और लास्ट में हो गया हमारा प्रश्नवाचक, उसमें होता है कौन और क्या। ठीक है, सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं सबको। तो सबसे पहले हमारा आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। तो उसने मुझे बोला था, तो इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले उसने मुझे बोला। तो यहाँ पर ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। इसके बाद इसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। जो पुरुषवाचक होता है ये भी 3 भागों में बटा हुआ है हमारा। जो इसके 3 भाग है वो देख लेते हैं हम। 3 भाग क्या क्या है? सबसे पहले जो हमें 3 भाग देख रहे हैं इसके, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। अम्म, हाँ जी, तो देख लेते हैं सबसे पहले इसके 3 भाग क्या क्या है। तो सबसे पहला हमारा है वो पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष। फिर इसके बाद आता है हमारा मध्यम पुरुष। फिर मध्यम पुरुष के अन्य पुरुष। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा सही पेन नहीं है। हाँ, ये देखिए। तो सबसे पहले जो हमारा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो आपको ये इंग्लिश में तो पता होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम कहते थे ना, वही सेम चीज है यहाँ पर। जो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा उसे हम उत्तम पुरुष कह रहे हैं यहाँ पर। उत्तम पुरुष के अंदर क्या क्या चीजें आती है, जैसे देखिए अब उत्तम पुरुष में जैसे अब आ गया हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको और मैं। ये सभी शब्द जहां पर आ जाते हैं वहां पर क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। इसके बाद देखिए इसके कुछ उदाहरण भी है जिससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा और अच्छी तरीके से। जैसे मैं कल सुबह नानी के घर जाऊंगा। तो मैं आ गया यहाँ पर, तो ये कौन सा है? उत्तम पुरुष का उदाहरण है। मेरा नाम राम है। मेरे पास 4 पेंसिल है। हम सब दोस्त खूब खेलते हैं। जिस इस प्रकार के जितने भी आ जाएंगे सारे उत्तम पुरुष होते हैं। अब देख लेते हैं मध्यम पुरुष के कुछ उदाहरण। जो मध्यम पुरुष होता है देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। जैसे मध्यम पुरुष में आ गया तू, तुम, तुमको, तुझको, आप, आपको। ये सारी चीजें आ गई। तो तू में क्या आएगा? तू राम का भाई है। तुम कल स्कूल जाओगे। म- ये सारी चीजें आ जाती हैं। आप बाजार से मेरे लिए फल लाना। आपको कल मेरे विद्यालय चलना है। ये सभी चीजें हमारी आ जाएंगी मध्यम पुरुष में। ये सारे उदाहरण है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, आराम से इनको देख लेना एक एक बार। ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के अंदर देखते हैं क्या क्या आता है। जैसे अन्य पुरुष में क्या होता है? ही, शी, इट्स आपने सुना होगा। तो वह, यह, उन, उनको, उसके, उन्हें, उनको, उनके, इनके आदि, ये सब शब्द आएंगे। तो आप समझ जाना यहाँ पर क्या है? अन्य पुरुष है। इसके बाद देखिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यह उसकी पुस्तक है। वह कल जाएगा। इसके बाद उन्हें देखो, हमेशा खेलते रहते हैं। उन्हें पता था हम आएंगे।
ये इस प्रकार के जितने भी आपको एग्जाम्पल दिखे तो समझ जाओ ये अन्य पुरुष का एग्जाम्पल है। पुरुषवाचक के अंदर जो पार्ट है, पुरुषवाचक के 3 पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम इसका। नेक्स्ट इसका प्रकार क्या है, निज। इसके बाद निज आएगा। निज के पहले हम देख लेते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आपकी चीजें आती हैं, जैसे अब आपको यह है, यहाँ पर आ गया यह है और वह, ये दोनों शब्दों का यूज करा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो निश्चयवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर इन दो शब्दों का यूज करा जाता है, और इस सर्वनाम शब्द के विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करता है, अंतर इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। तो आपके पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये वाला कि संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। एक मिनट, ये देखिए। अब जो भी, जैसे अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अब हमारा आ गया अनिश्चित। जो जो चीजें काम की है वही वही सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आप सारी चीजों को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद देखते हैं अनिश्चित वाचक। अनिश्चित वाचक सर्वनाम में क्या होता है दोस्तों, जैसे आ गया, दो वर्डों का यूज होता है इधर हमारे, कोई और कुछ। कोई और कुछ। तो देखिए जैसे यहाँ पर आ गया, कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है। इस प्रकार के जब भी होंगे तो यहाँ पर अनिश्चित वाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, देख लेते हैं। जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं उसमें दो वर्डों का यूज होता है, हमें पता है, जो और सो। जो सो। तो जैसे आगे, जो कर्म करेगा फल उसे मिलेगा। ठीक है, उसी को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल। जब भी आपको इस प्रकार के जो, उसे, जिसकी, उसके, इन सभी वर्डों का ज्यादा लेप दिखे, वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है, संबंधवाचक होता है। और ये तो आपके मेन है ही, जो आपको ज्यादातर पेपर में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको ये भी याद रखने हैं। और कुछ एग्जाम्पल याद रखोगे तो चीजें आपको बहुत ही आसान लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम में क्या होता है दोस्तों, एक क्या और क्यों, इन दो से ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका पेपर के अंदर। क्या और क्यों, ये तो क्वेश्चन आ ही रखा है। क्यों आपको दे दिया क्वेश्चन के अंदर, और डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि इसके अंदर कौन सा सर्वनाम है, तो आपको बताना था वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा। जब क्यों दिया है, तो क्यों दिया है तो कौन सा सर्वनाम होता है, वहां पर पर्सनवाचक सर्वनाम होता है। इसी प्रकार से ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पढ़ना है। तुम क्या कर रहे हो, राम पास हो गया, मास्टर जी क्या क्या नाम है। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। वह कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ, इन सभी वर्डों का। तुम, गया, क्या, कौन, ये सभी क्या होते हैं, पर्सनवाचक होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कब, कहाँ, कौन, ये भी क्या होते हैं। अब आगे हमारा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों, इसमें जैसे आ गया, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। तो यहाँ पर स्वयं से ज्यादा बातें होती है, यहाँ पर स्वयं, जो भी चीजें होंगी यहाँ पर स्वयं की होंगी, स्वयं। और यहाँ पर आप, अपना, इन शब्दों का ज्यादा यूज होगा, आप, अपने, अपनी, ये दे रखे हैं ना दोस्तों, इन सभी शब्दों का यूज होगा। यहाँ पर होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो आपको याद रखना है कि निजवाचक सर्वनाम के अंदर आप और अपने शब्दों का ज्यादा यूज होता है। तो इसी प्रकार से ये देखिए, अब जो मैंने चीजें आपको बताई हैं उसी का ये क्या है, सारांश है। एक तरीके से जो शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कि जो संज्ञा होती, संज्ञा के बदले गए शब्द को सर्वनाम कहते हैं, या आप ये बोल सकते हो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके 6 वेद होते हैं। फिर इसके बाद जो मैंने बताया, इसका पहला वेद है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के भी 3 वेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, इसी प्रकार से किस किस सर्वनाम के अंदर किन किन शब्दों का यूज हुआ होगा, ये सारी चीजें भी लिख दी है शॉर्ट में। आप इन सब चीजों को आसानी से कर लोगे तो आपको ये सारी चीजें खुद ही याद हो जाएंगी। आपको ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में ही आपको आधी चीजें याद हो जाएंगी। आप ये नोट डाउन भी कर सकते हो आराम से। इसके बाद एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू के अंदर देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ कौन खड़ा था, रेखांकित
में सर्वनाम बताना। अब कौन, कौन आ गया तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है, कौन में पर्सनवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। आप भला तो जग भला, ठीक है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, आप भला तो जग भला। इसमें देखते हैं कौन सा सर्वनाम है हमारा। इसके अंदर हमारा सर्वनाम हो गया आप आया तो हमारा ये क्या होता है, निजवाचक। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। यह मेरा घर है, रेखांकित शब्द में यह और वह, यह और वह हमारे किसके अंदर आते थे, निश्चितवाचक में, तो निश्चयवाचक हो गया सर्वनाम। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इस घर की देखभाल कौन करेगा, कौन आ गया, कौन शब्द आते ही हमें पता चल गया ये क्या है, पर्सनवाचक है, तो पर्सनवाचक सर्वनाम है। इसके बाद कोई दरवाजे पर है, कोई और कुछ, कोई और कुछ शब्द आ जाए तो कौन सा होता है, अनिश्चितवाचक, तो ये डी ऑप्शन हो गया हमारा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं। तुम्हारी तस्वीर तो वह है, वह, वह और यह शब्द का लोप आ जाए तो क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये सारी चीजें काफी आसान है, अगर एक बार आपने ऊपर का थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ लिया तो ये सारी चीजें आप फटाफट कर लोगे। वह अपने आप ही चला चला जाएगा, रेखांकित शब्द में आप बताना, वह अपने आप ही चला जाएगा। आपका किस में आता है, मैंने आपको बताया था, तो आप हमारा होता है निजवाचक में, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। यह दीवार में अपने आप गिरा दूंगा, तो अपने आप, अपने आप किस में आता है, हमारा निजवाचक में आता है। ये सारी चीजें काफी है। मोहन जो यहाँ कल आया था, तो मोहन जो आ गया, जो आ जाए सो आ जाए, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, संबंधवाचक होते हैं। ये सारी चीजें काफी आसान है दोस्तों, अगर आप आसानी से इनको देखोगे, सही से ध्यान से थ्योरी वाला पार्ट अच्छी तरीके से कर लोगे, लिख के समझ लोगे, तो आपको ये एमसीक्यू कुछ भी नहीं लगेंगे, काफी आसान एमसीक्यू आते हैं इससे। और ये आप पेपर में जो भी एमसीक्यू आएंगे, इससे ज्यादा टफ एमसीक्यू आपके पेपर में नहीं आने वाला। और ये सारे एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये सारे देख लेना, और इनको अच्छी तरीके से एक या दो बार इस वीडियो को देख लेना, आपको याद भी हो जाएंगे। जो जो जागेगा सो पाएगा, तो कहते हैं ना, जो जागेगा मेहनत करेगा रात दिन, उसी का यूपीपीएससी में सिलेक्शन होना है, यूपीपीसीएल में उसी का सिलेक्शन होगा जो रात दिन जागेगा और मेहनत करेगा कड़ी। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा हो गया, संबंधवाचक। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करता हूँ, तो ठंडे जल से स्नान करता हूँ मैं आ गया, तो यहाँ पर कौन से पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, या फिर अन्य पुरुष है। तो आपको पता है मैं शब्द होता है वो हमारा आता है उत्तम पुरुष में। मैं और हम, मैं और हम शब्द का प्रयोग होता है आपके उत्तम पुरुष के अंदर। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आपने सुना होगा आई और वी, इन दोनों का होता है ना फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारा। तो इसी प्रकार से जो हमारा उत्तम पुरुष होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो आपको अब ये बताना है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है। तो संबंधवाचक में आपको पता है जो और सो शब्द होते हैं, तो जो और सो शब्द किसी में दिख रहे हैं आपको, हाँ सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। हमें ज्यादा चीजों को देखना नहीं, हमारे पास टाइम पेपर में बिल्कुल कम होता है, हमें जल्दी से जल्दी आंसर को क्लिक करना है, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ज्यादा टाइम देंगे तो हमारा पेपर ही छूट जाएगा दोस्तों। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हो, तो मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हो, तो मध्यम पुरुष के अंदर आता क्या आपको पता होना चाहिए। तो तुम, तुम्हारा, आप, ये सारी चीजें उसके अंदर, आप, आपका, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो आप बीमार हो, मैं आप चली जाऊंगी, वह बीमार है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर कहाँ है, हमारा उत्तम पुरुष ये आप यहाँ पर है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो निजवाचक में आपको पता है क्या आता है, आप आप यहाँ बैठिए, आप मेरी बात नहीं मानते, वह आ जाएगा। इसके बाद ये आ गया हमारा पहला ऑप्शन इस करेक्ट हो गया आप। तो जहां पर भी आप दिखा हमें वहीं पर हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। जो सो कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पर आपको पता ही है संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा काफी आसान आसान एमसीक्यू है, ये ज्यादा टफ एमसीक्यू नहीं आते दोस्तों, अगर आपने थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से कर लिया तो ये सारे एमसीक्यू आपको बिल्कुल ही आसान लगेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं निजवाचक सर्वनाम
तो निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है, मैंने आपको बताया था स्वयं की बातें करते हैं इसके अंदर, जैसे आप आ गया, स्वयं की बातें होती है हमेशा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का विकार उत्पन्न होता है, तो विकार किससे उत्पन्न होता है सर्वनाम में, तो ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ रखा है। तो विकार जो हमारा उत्पन्न होता है सर्वनाम के अंदर वो उत्पन्न होता है कारक विभक्तियों से, ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट देख लेते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम को बताइए। तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, जो, ठीक है। ये काफी आसान चीजें हैं, आपको और आसानी से याद हो जाएंगी ये सारी चीजें, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बहुत ही आसान लगेगा आपको भी। यहाँ काम मैं अपने आप कर दूंगा, तो यह काम मैं अपने आप कर दूंगा, यह काम मैं अपने आप कर दूंगा, तो इसमें आपको बताना है इस पंक्ति में आप क्या है। ये जो आपने आप देखा है तो इसके अंदर पूछ रहा है आपसे कि ये कौन सा सर्वनाम, तो यहाँ पर आप आया तो ये कौन सा हो गया हमारा निजवाचक हो गया, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। मध्यम पुरुष पूछा है तो मध्यम पुरुष में हमारा आता है तुम, तुम्हारा, ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है मध्यम पुरुष में, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर होता है। तो सर्वनाम का किसके स्थान पर प्रयोग होता है, डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये पता है किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद हैं, उपभेद है। तो कितने उपभेद हैं इसके, पुरुषवाचक के मैंने आपको बताए थे, पुरुषवाचक के भी तीन पार्ट है, कौन कौन से तीन पार्ट है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और आपका एक लास्ट है अन्य पुरुष। तो इसके कितने पार्ट है, तीन पार्ट, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सारे एमसीक्यू आपने देख लिए होंगे अच्छी तरह, ये सारे एमसीक्यू आपके पेपर की डिमांड है। इसके बाद आप इन सभी को अच्छी तरीके से कर लेना, और इसके बाद जो ये थ्योरी वाला पार्ट है आप वो भी सारा नोट डाउन करके अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना। इसके बाद आपके कोई भी एमसीक्यू इससे नहीं बचेंगे जो आप ना कर पाओ, सारे एमसीक्यू आप इजीली कर लोगे। और कोई दिक्कत आती है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम सारे आपके सॉल्यूशन आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।